नमस्ते, आप सुन रहे हैं कहानी मेरी तुम्हारी रिया के साथ। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर घंटी बजा दीजिएगा। आज की कहानी लिखी है एन हसन जी ने। थैंक यू हसन जी अपनी कहानी शेयर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसा ही वो पल था जो मेरा गुजरा हुआ कल था। मैं अभी अभी बैठा ही था वहाँ जाके, अचानक से उसका दुपट्टा मेरे चेहरे पे आ गिरा। मैंने जैसे ही उसे चेहरे से हटाया, मुझे लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रहा था। एक प्यारी सी सूरत जो आँखों में चांदनी सी चमक, होठों पे एक हल्की मुस्कान लिए मेरे सामने खड़ी थी। मैं कुछ कह पाता कि उससे पहले ही उसने एक हल्की सी आवाज़ में कुछ कहा, लेकिन मैं इतना खो सा गया था कि मानो उसकी आवाज़ का मेरे कानों पे कोई असर ही नहीं हुआ। वो धीरे से मेरे बालों को खींचते हुए बोली, मैं तुमसे ही बात कर रही। वो एक अजीब घबराया हुआ पल था जो मेरा गुजरा हुआ कल था। मैं दबे आवाज़ में कहा, अरे लीजिए ना। मैंने दुपट्टे को उसके तरफ बढ़ाया। एक पल को मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मेरी खुशनसीबी थी या उन हवाओं की चाल जिससे मैं हर रोज़ सर्फ लगाया करता था, क्योंकि वो वही चेहरा था जिसे मैं बरसों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। सच में वो कितना हंसी पल था जो मेरा गुजरा हुआ कल था। मुझे समझ आ गया था कि वो यहीं कहीं रहती है और अब मैं उसे ढूंढ लूँगा। उस दिन से हर रोज़ मैं उसे देखने वहाँ समय से पहले चला जाता था और उसकी राह देखता। जब भी कोई पिंक कलर पे नजरें पड़ती, मैं मचल जाता कि वो आ गई और अपने को संभालने लगता। लेकिन ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था और रोज़ की तरह मैं राहें देख वापस लौट आता। मैंने सोचा अगर आज नहीं मिली तो मैं उसे भूल जाऊंगा और फिर कभी न जाऊंगा उस जगह को जिसने बेवजह ही मेरा लम्हा मुझसे छीन लिया है। लेकिन उस दिन वो उसी जगह उसी अंदाज में दिखी जिसने मुझे खुद से ज़्यादा उसका बना दिया था। मैंने सोचा आज अपने दिल की बात बता दूंगा उसे बता दूंगा कि कितना चाहने लगा हूँ और कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। सोचते ही सोचते वो कब मेरे पास आ गई कुछ पता ही नहीं चला। वो उसी लहजे में धीरे से हाय बोलते हुए बोली, तुम वही हो ना? मैं अचानक से घबराया और जवाब दे पाता कि उसने कहा, तुम यहाँ? मैंने अपने को संभालते हुए बोला, हाँ, लेकिन तुम उस दिन से दिखी नहीं। वो हंसते हुए बोली, अगले हफ्ते मेरी शादी है, सो थोड़ा बिजी हो गई थी। एक पल के लिए मानो जैसे मेरे पैरों से जमी खिसक गई हो, पर मैं कर भी क्या सकता था। वो बोली, वैसे तुम रोज़ आते हो यहाँ? मैंने बोला, रोज़ नहीं, कभी कभी जब दिल नहीं लगता। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आते रहो, कोई ना कोई जल्दी मिल जाएगी और फिर तुम्हारा दिल भी लगने लगेगा। और फिर चली गई, मानो जैसे मेरी दुनिया ही छीन गई हो। मैंने अपने दिल को समझाया, अश्क जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, उसे बताया कि जो तेरे किस्मत में था वो तूने पाया। और फिर अपने को कोसते हुए घर को लौट आया। यही वो पल था जो मेरा गुजरा हुआ कल था। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना।